आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के तीसरे और चौथे अध्याय की और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व और लाभ है। श्रीमद् भगवत गीता तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी, जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी। माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस तरह हो सकता है। पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। अब तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महत्व। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी से सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए
परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें अदम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली। वह मिले तो अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बेटे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फल प्रदान करो, देवदेही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देवी देही पाकर वैकुंठ गमन किया। तब श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, यह 4थे अध्याय का महात्म्य है।